नागपुर शहर के शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नारायणपेट परिसर में रविवार शाम आरोपियों ने एक गुंडे की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में शामिल 9 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। इस घटना के समय चंद कदमों की दूरी पर ही मुदलियार लॉन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में ही वे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उपराजधानी को अपराध की राजधानी बनाने की टिप्पणी कर रहे थे, तो ठीक दूसरी ओर इस आपराधिक गुंडे की निर्मम हत्या हो गई। रविवार शाम शांतिनगर परिसर के मुदलियार लॉन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी था। बावजूद इसके आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर बिजू वागधरे को बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उपराजधानी को अपराध की राजधानी बनाने की टिप्पणी कर रहे थे कि उतने ही समय में आरोपियों ने बीजू को घातक शस्त्र से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। स्वतः देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले, स्वतः नागपूरचे या भूमीतले, परंतु त्यांच्या काळामध्ये कायदा सुव्यवस्थेची काय अवस्था होती? बऱ्याचदा आम्ही म्हणायचो नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी, परंतु क्राईम कॅपिटल म्हणून नागपूरची त्या ठिकाणी ओळख। गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना महामंडळ दिली, लाल दिवे दिले। अरे तुम्ही स्वतःच्या स्वार्थाकरता कुठल्या लोकांचं समर्थन करता? लोक तुमच्यावर का विश्वास ठेवणार? तुम्ही काय लोकांना सांगणार? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विजय वागधरे कुख्यात अपराधी था और उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। वह बस्ती में व्यापारियों और दुकानदारों से वसूली करता था, सामान्य नागरिकों को धमकाते हुए उन्हें लूटता था। रविवार दोपहर विजय का सुनील के भाई उदय और संजू के साथ विवाद हुआ था और तब विजय ने उन दोनों की जमकर पिटाई की। उसके खिलाफ शिकायत देने के लिए दोनों भाई शांतिनगर थाने पहुंचे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें मेडिकल जांच करवाने के लिए अस्पताल भेजा, परंतु उप मुख्यमंत्री का दौरा होने के कारण पुलिस बंदोबस्त में लग गई थी। बस इसी बात का फायदा उठाकर मृतक दोबारा परिसर में पहुंचा और फिर से गाली गलौज कर लोगों को धमका रहा था। उसी दौरान सुनील के साथ 7 से 8 लोगों ने मिलकर विजय पर धावा बोल दिया और पत्थर और तेज हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि इस हत्याकांड में 9 आरोपियों का समावेश होने की बात पुलिस कर रही है। इसमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पकड़े गए आरोपियों में सागर करारे, सुनील हारोड़े, बंटी उर्फ यश हारोड़े और सुमित ढेरे का समावेश है। कल शाम को जो मृतक है और दूसरे तरफ के लोग में कुछ तो फूल के दुकान पे कुछ वाद हुई थी। कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आए थे और मृतक के विरुद्ध उन्होंने फिरियाद दिया था। उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में भेजा गया था। जो जख्मी थे, जो किरकुल मार जो था, उनको हॉस्पिटल भेजा गया था और आरोपी को खोजने के लिए हमारी डीबी पार्टी और गई थी और पुलिस स्टेशन की फिक्स पॉइंट भी उस प्रेम नगर एरिया में लगाया गया था। मृतक जो है उसके ऊपर 324 के हर्ट के 5 ऑफेंसेस पहले के हैं दाखिल। आरोपियों में भी कुछ लोगों का रिकॉर्ड है। फिरियाद में टोटल 9 लोग मर्डर के गुने में फिरियाद आई है, वैसा गुना दाखिल किया गया है। प्रत्यक्ष उसमें से कितने लोग स्पॉट पे थे वो वेरीफाई की जा रही है। इस घटना ने शांतिनगर पुलिस की कार्य क्षमता पर भी कई सवाल खड़े किए। बताया जाता है कि मृतक के खिलाफ स्थानीय नागरिकों ने कई बार पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं होने के परिणाम स्वरूप ये हत्याकांड इस परिसर में हुई। शांतिनगर के इस भीड़ भाड़ परिसर में कल शाम 7:30 बजे के लगभग एक गुंडे का निर्मम हत्या हुई है। ये गुंडा जो था, इसकी पूरे परिसर में दहशत थी और जिस तरह से इसको स्टैब किया गया है, उसकी बॉडी को देख के लगता है कि जो परिसरवासी हैं वो बहुत ही त्रस्त है इससे, और जिसके चलते ही इस गुंडे की निर्मम हत्या की गई थी। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। काका, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप गजानराव खेड़ीकर है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ, उसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या थी और ये कौन था जिसकी हत्या हुई है और किन लोगों ने इसको मारा है? देखिए, एक्चुअली जो मरा हुआ है वो भी एक अपराधी और गुंडा प्रवृत्ति का था और ये उत्तम चौक के अंदर जो है, वहाँ पर अवैध दारू अड्डा, जुआ अड्डा चलता था। वहाँ पर असामाजिक तत्व की टोली सक्रिय रहती थी, जिसका ये एक मौका, जैसे आरोपी राजा कुंटलवार के साथ में ये सब एक संगठित गुनहगारी की वहाँ टोली सक्रिय रहती है। उसी इसमें का ये एक
पैदा है ना, बंधा है उसमें का एक ये। कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर था क्या? बिल्कुल पुलिस की निष्क्रिय कार्यप्रणाली की वजह से ये घटना घटी है। कल क्या कुछ यहाँ पर हुआ था? जिस तरह से जो मारने वाले थे वो कौन थे? क्या मॉब जो था पूरा वो उसमें भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे या देखिए, मारने सामान्य वाले- नागरिक थे क्या? देख, मारने वाले में जो एक व्यक्ति है वो एक नादान, वो जो नाबालिग होते हुए एक मर्डर केस में वो फंसा हुआ था। उसके बाद बाकी नागरिक कौन है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से इस गुंडे की निर्मम हत्या हुई है, निश्चित तौर पर इस पूरे परिसर में दहशत का माहौल है और प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है। लोगों का साफ मानना है कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है और जिस वजह से ये इतना बड़ा हत्याकांड इस परिसर में हुआ है। कैमरामैन मिलिंद हिमसे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़ नागपुर।